जय सिया राम। संकट ते हनुमान सुरावे, मन क्रम वसन ध्यान जुलावे। यानी जो भी कोई मन कर्म और वसन के साथ एकाग्र होकर हनुमान जी की ध्यान धरता है, उसका जीवन से हनुमान जी हर संकट को दूर कर ही देते हैं। देखिए, हनुमान जी इस कलयुग का जागृत देव है और हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो भी कोई भक्त हनुमान जी को मन कर्म और वसन के साथ एकाग्र होकर शुद्ध मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उसके जीवन में कोई भी संकट आ ही नहीं सकते हैं। देखिए, एक कलयुग है, संकट तो आएंगे, हर किसी के जीवन में आएंगे, लेकिन अगर आप यही बात हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की शरण में है, तो फिर आपका जीवन में कोई भी संकट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी हमारे जीवन से जुड़ा कुछ ऐसे अनुभव जो कि हनुमान जी ने, जब हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या हमारे जीवन में था, उस समय हनुमान जी ने कैसे हमें उस समस्या से बाहर निकला था। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी कई बार मैं बताया हूँ और आज फिर से मैं एक बार आया हूँ, क्योंकि बहुत सारा नया सब्सक्राइबर्स है हमारे चैनल पर, तो उन लोगों को भी जानना जरूरी है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज इस विषय में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए, यानी देखिए, आपको तो पता है मेरा जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या था, खासकर 2023, 2024, 2025 मेरे लिए बहुत खतरनाक था, बहुत भयानक था। यानी उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था, एक ही सहारा था, हनुमान जी के सिवाय और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था उस समय। और किसी को अगर मदद भी मांगने जाऊं तो कोई भी मदद नहीं करते थे उस समय मुझे। और जब खासकर देखिए, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो था आर्थिक संकट को लेकर, क्योंकि इतना ज्यादा आर्थिक संकट था मेरे जीवन में, क्या बोलूं आपको, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आज भी मैं उस बारे में मैं सोचता हूँ ना, तो पूरा मेरा आंख नम हो जाता है। यानी अगर हनुमान जी शायद उस समय मेरे साथ नहीं होता, अगर मैं हनुमान जी के शरण में नहीं होता, हनुमान जी की भक्ति अगर नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा नहीं होता ना, तो बस उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज अगर वक्त बुरा है तो एक ना एक दिन तो वक्त ठीक हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलते जरूर है। और उस समय मुझे भी ऐसा हुआ था, जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था जीवन में। जैसे तो होता है ना, हम जब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम समस्या नहीं रहता ना, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्या आने लगते, दुख आने लगते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में अगर सुख हो या फिर दुख हो, हर समय भगवान को याद करना चाहिए। अगर सुख है जीवन में तो भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, अगर दुख है जीवन में तो भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है उनकी कृपा से ही होता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जैसे मैंने क्या हुआ, कर्ज लिया था, यानी लोन लिया था, तो उसके लिए क्या हुआ, मुझे एक के बाद करके ना, एक एक करके लोन इतना बढ़ते चला गया, मुझे खुद उसका आवाज नहीं हो रहा था कि इतना सारा कर्ज मेरे सर के ऊपर कैसे इतना बोझ हो गया। और जैसे जैसे समय बीतते समय, यानी 2023 फर्स्ट यानी मार्च से ही शुरू हुआ था प्रॉब्लम। और जैसे क्या हुआ ना, उस समय में सोचा भी नहीं था, मैं सोचा थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुका दूंगा, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतते चला गया ना, तो एक एक कर्ज चुकाने के लिए मैं दूसरा कर्ज ले लिया, फिर दूसरा कर्ज चुकाने के लिए मैं तीसरा कर्ज ले लिया, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारा कर्ज हो गया था मेरे ऊपर। और जैसे उस समय पेमेंट भी आते थे, लेकिन काम तो मैं करते थे, मैं कभी हारा नहीं, कभी रुका नहीं। चाहे मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारा समस्या, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, हमेशा मैं काम करता था। और उस काम के जो पैसा था, जो पेमेंट था, उस पेमेंट से मैं जैसे खुद के लिए भी देखना होता है, फिर मैं ईएमआई वगैरह भी पे कर रहा था। और जैसे थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे। और जैसे जैसे समय बीतते चला गया, तो मुझे मालूम नहीं था कि हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ ठीक होता है। और अगर आप हनुमान जी के शरण में है, तो फिर आपका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, जो भी आपका जीवन में कर्ज है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही बस यूट्यूब का वीडियो सर्च कर रहा था, जैसे हनुमान जी की कोई उपाय कर्ज खत्म करने के लिए। तो मैं ऐसे बस देख रहा था, तो देखते देखते मुझे मिला कि हाँ, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो आपको फाइनेंशियल स्थिति ठीक होते हैं, आपका जो भी कर्ज है वो भी धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बस एक छोटा सा पॉकेट हनुमान चालीसा मंगवाया था, और उस हनुमान चालीसा को मैं
बस ऐसे ही फ्लोर में बैठ करके मैं पाठ करना शुरू किया था। बस एक ही बार मैं पाठ किया था और मुझे उस समय और उस हनुमान चालीसा में नहीं बजरंग बाण था, बस हनुमान चालीसा था, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र था और जैसे और एक कुछ था जैसे राम अवतार बोल के है ना, राम अवतार था। तो मुझे उस समय कुछ ज्ञान नहीं था कि जैसे राम नाम लेना चाहिए, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बस मैं फ्लोर में बैठ के मैं बस हनुमान चालीसा एक बार पढ़ता था और जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि हनुमान जी की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो राम नाम लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे मुझे ज्ञात हुआ, फिर मैंने राम नाम जाप करना शुरू किया, राम स्तुति करना शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया और उसके साथ साथ मैं महीने में एक बार मैं सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। और जैसे समय बीतते चला गया ना तो मैं हनुमान जी का जो भी मंत्र है उस मंत्र का जाप करना शुरू किया और जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो हर एक यानी जो भी मेरा कर्ज था एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके ना सब धीरे धीरे खत्म होने लगा, दूर होने लगा। और मुझे अभी जब मैं सोचता हूँ ना उस समय और अभी जो वक्त है, अभी का समय, बहुत मुझे एक खुशी मिलते हैं। शायद मैं आज यहाँ पे हूँ ये भी मेरी प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही हूँ, क्योंकि उस समय अगर मैं उनके शरण में नहीं होता ना तो शायद क्या हो जाता बताने को। देखिए, जो भी कोई भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारते हैं ना, हनुमान जी अवश्य ही सुनते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी या फिर घर में कोई उलझन है या फिर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आप बिल्कुल निराश मत होइए। बस सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए, सच्चे मन से उन्हें पुकारिए और फिर देखिए आपका हर एक कार्य संभव होने लगेगा। आपका जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्या चल रहा था वो भी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरा जीवन में भी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आज मैं जो भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ वो भी प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही है। तो इसलिए कभी निराश मत होइए। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम समस्या जाए, कभी निराश मत होइए, कभी रुकिए मत। मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। आपका जीवन में देखिए, आप भक्ति कीजिए, हनुमान जी की भक्ति तो करना है, उसके साथ साथ आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की शरण में बैठ गया भक्ति करने, बस मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर आप हनुमान जी की भी भक्ति करेंगे ना तो देखिएगा हनुमान जी भी आपकी प्रार्थनाएं अवश्य ही सुनेंगे। और मन को हमेशा पवित्र रखिए, सच्चे रखिए और फिर देखिएगा जीवन से हर एक समस्या दूर होने लगेगा। मैं जब आज उस समय के बारे में मैं सोचता हूँ ना, बहुत मुझे खुद ही एक अलग सा आभास होने लगते हैं। यानी उस समय मुझे कैसे हनुमान जी ने मुझे मदद किया, हर पल हर क्षण में मेरा माइंड में एक ही चीज चल के रहता था, जैसे क्या होगा पता नहीं, क्या कुछ होगा, बहुत सारा थिंकिंग चल के रहता था। उस समय नेगेटिव चीजें बहुत सारा कुछ था। और आज जैसे जैसे समय बीतते चला गया ना तो उनकी कृपा से माइंड में तो कुछ ऐसा नेगेटिव चीजें नहीं है, लेकिन क्या होता है, हम हनुमान जी की जब भक्ति करते हैं ना तो हनुमान जी सबसे पहले हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी हनुमान जी की भक्त हैं, हनुमान जी की भक्ति करें ना तो आपको भी शायद इसके आभास होंगे, इसके बारे में आपको भी शायद जानकारी होंगे, क्योंकि हनुमान जी की भक्त कभी निराश हो ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा समय के लिए, उस समय के लिए बस थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हनुमान जी अवश्य ही सुनते हैं और एक ना एक दिन सब कुछ संभव भी कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हनुमान जी की भक्ति हमेशा करते रहिए। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा आज इस विषय में बात कीजिए, जो कि बहुत सारे भक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुसीबत में है और खासकर इस समय में हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम समस्या है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन से हर एक समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तो पिछले वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।